गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक। पहले टॉपिक पर हमने ये बताया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी अंतराल में सततता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और क्या होती है। तो देखिए, तीन चीजों पर मेन रूप से कंटिन्यूटी डिस्कस की जाती है। पहला तो है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, अंतराल में, दिए हुए अंतराल में कंटिन्यूटी ज्ञात करना। और तीसरा होता है कंटिन्यूटी एवरीवेयर, यानी सर्वत्र कंटिन्यूटी, या फिर कंटिन्यूटी इन ए डोमेन, किसी फंक्शन के डोमेन में कंटिन्यूटी ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंतराल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतराल का मतलब है दूरी। पहला है खुला अंतराल और दूसरा है बंद अंतराल। खुला अंतराल क्या होता है? ये एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पर हम ए और बी कोई दो पॉइंट्स लेते हैं। जब हम खुला अंतराल ए बी की बात करते हैं तो इसको व्यक्त करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं या फिर बड़े ब्रैकेट को उल्टा करके लगाते हैं। ठीक है, ओपन यानी बाहर की तरफ। इसका मतलब होता है कि ए और बी के बीच के सारे बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। और इसको इस तरीके से, इसके बीच का कोई पॉइंट अगर है, कोई एक पॉइंट है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसको व्यक्त करने का तरीका है एज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। एक्स इज एनी पॉइंट बिटवीन इंटरवल ए बी। ठीक है ना। दूसरा बंद अंतराल क्या होता है? बंद अंतराल में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ए और बी जो है ये दोनों सम्मिलित मान लिए जाते हैं। ए और बी सम्मिलित हैं और उनके बीच के समस्त बिंदु, इन पूरे इंटरवल को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ए कामा बी, बड़ा ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद जब होता है तब इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल। और इसको इनइक्वलिटी के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ए इज लेस देन एक्स आर इक्वल टू एक्स, इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ये बंद अंतराल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। तो खुले अंतराल में सततता कैसे ज्ञात करते हैं या किसे कहते हैं? तो इसका सीधा सा अर्थ है, अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये खुले अंतराल के सारे बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है, एक फलन f(x) खुले अंतराल a, b में सतत कहलाता है यदि f इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। हर पॉइंट पर अगर ये सतत है, a और b दो पॉइंट्स को छोड़कर, a को छोड़ दीजिए, b को छोड़ दीजिए, बीच के समस्त बिंदुओं पर ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे फलन ओपन इंटरवल a, b में सतत कहलाता है। और दूसरा, अब हम बंद अंतराल में देखते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे ज्ञात करते हैं। तो बंद अंतराल के लिए हम ये लिखते हैं, बंद अंतराल में सततता कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे एक फलन f बंद अंतराल a, b में सतत कहलाता है
यदि और केवल यदि और केवल यदि f परिभाषित है, इस इंटरवल में f परिभाषित होना चाहिए, f परिभाषित है, और नंबर 1 a, b में सतत है, पहला पॉइंट। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa है, और तीसरा पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx इज इक्वल टू fb। यानी बंद अंतराल में कंटिन्यूटी देखना है तो क्या करना है, सबसे पहले ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, पहला जो एक्सट्रीम पॉइंट है, चरम बिंदु, a प्लस पर fx की लिमिट fa के बराबर होनी चाहिए, और दो जो सेकंड पॉइंट है, लास्ट का चरम बिंदु b, उसके लेफ्ट से fx की लिमिट fb के बराबर होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर संतुष्ट हो रही हैं तो हम कहते हैं बंद अंतराल में फलन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये चीजें हमें विशेष रूप से देखने की जरूरत होती है। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो सततता, एक फलन सतत होता है यानी एवरीवेयर सतत होता है यदि वो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर सतत है या फलन के डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे फलन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इफ दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सारे के सारे पॉइंट्स पर, या फिर किसी फंक्शन के डोमेन के एवरी पॉइंट्स पर, हर पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर या कॉन्टिन्यूअस इन ए डोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि ये फंक्शन से रिलेटेड कुछ सर्टेन थ्योरम्स हैं। संततता के गुण कह लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको कहीं कहीं पर थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, यदि f व g दो सतत फंक्शन हैं, दो सतत फलन हैं, तो अब दो सतत फलन हैं, ये कहां पे, या तो एट ए पॉइंट या इन एन इंटरवल या फिर इन ए डोमेन और एवरीवेयर। तो एक f और g दो सतत फलन हैं, तो पहला चीज होगा f प्लस g इज कंटिन्यूअस। f प्लस g कंटिन्यूअस होगा कहां पे, इन ए डोमेन या फिर इंटरवल में या फिर एवरीवेयर विच इज एप्लीकेबल, जो भी
क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, इसका जो डिफरेंस है, दो सतत फलन, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन ए डोमेन या एट ए पॉइंट या इन एन इंटरवल या एवरीवेयर, जो भी है इस तरीके से। तीसरा है f इंटू जी, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूअस, दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन ए डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो कोशिएंट है, भागफल जिसे कहते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस वेयर when g not equal to 0 at that point, at that for that interval, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी इंटरवल में g 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन है, जो सम है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा इन द सेम इंटरवल एट ए सेम पॉइंट। Difference of two continuous function is also a continuous in that domain, in that point. F into g product is also continuous and quotient f upon g is also continuous in that domain or at that point, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, g cannot be 0। पांचवा हम लेते हैं k times of f is also continuous, ये भी continuous होगा in a domain, in an interval या फिर everywhere या at a point, कोई भी बात करें, जहां k क्या है, k एक स्केलर क्वांटिटी है, k एक स्केलर है। तो ये सारे पॉइंट्स, इनको हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी कहते हैं। छठा हम बात करते हैं इनके कुछ अदर सर्टेन जो कह सकते हैं हम थ्योरम्स। थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, सततता पर ये कुछ निश्चित प्रमेय हैं, जिसमें पहला है अचर फलन सदैव सतत होता है, सतत होता है कहां पे, एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब है इन इंटरवल आर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अचर फलन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम इकाई या तत्समक फंक्शन कहते हैं। तत्समक फलन सर्वत्र सतत होता है, सतत होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये भी आर में होगा। इकाई फंक्शन को अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है। तीसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम बहुपद फलन कहते हैं। बहुपद फलन सतत होता है कहां पे, इन आर। चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को हम कहेंगे चर
घातांकी फलन, ये सब 11th में पढ़ाया जा चुका है। ये भी सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है इन आर। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। लॉग का डोमेन क्या होता है? 0 to infinity होता है, ओपन इंटरवल। तो कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन आर, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस everywhere in R, polynomial function is continuous in R, exponential function is continuous in R, and logarithmic function is also continuous in its domain 0 to infinity. 6 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये जितने भी हैं ये भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इट्स कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इनका जो प्रांत होता है, इस अपने प्रांत में ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। और 7th अगर हम बात करें तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, inverse trigonometric functions are continuous in its domain। ये अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे sin x का डोमेन क्या है? r है, 0 to sin x का डोमेन है r, r मीन्स होता है -infinity to infinity। cos x का डोमेन क्या है? ये भी r है। तो ऐसे tan x, cot x सबके अपने अपने डोमेन है। तो अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये सारे कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। 8वां, और अगर हम बात करें स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होते हैं? रूट एक्स, रूट पी एक्स, इस तरीके के कोई फंक्शंस हैं तो ये भी आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसका भी अपना डोमेन होता है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये बेसिक इनके थ्योरम्स हैं जिनके आधार पर हमें क्वेश्चंस करना है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस से इन कॉन्सेप्ट को हम और क्लैरिफाई करते हैं। Check the continuity of the function fx is equal to x minus 6 with mod, ठीक है, upon x minus 6 where x is not equal to 6, and when x is equal to 6 then value of the function is 0, ठीक है। x मॉडुलस x minus 6 upon x minus 6, जब x 6 के बराबर नहीं है और जब x का मान 6 है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करें, यानी इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, फॉर x इज लेस देन 6, जब हम x इज लेस देन 6 की बात करते हैं तो fx क्या आएगा? fx आएगा -x minus 6 अपॉन x minus 6, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। -1 ये क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा है ये? कांस्टेंट फंक्शन है। और अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी f इज कंटिन्यूअस फॉर ईच पॉइंट, हर पॉइंट के लिए ऑफ x इज लेस देन 6, x से 6 से छोटे ऑल पॉइंट्स के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। और दूसरी बात करते हैं, फॉर x इज ग्रेटर देन 6, तो यहां पे फंक्शन fx की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ये आएगी x माइनस सिक्स, दिस इज कैंसिल 1 एंड दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6 के हर पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो 6 से छोटे ऑल पॉइंट्स के लिए और 6 से बड़े ऑल पॉइंट्स के लिए ये कंटिन्यूटी यहां पे निकल के आ रही है। अब देखते हैं एट x = 6 की क्या बात हो रही है। तो जब x = 6 की बात होगी तो यहां पर दोनों के अलग अलग लिमिट निकालेंगे। लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस fx इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 आएगा, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस fx, ये आएगा x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा, ठीक है। यहां पर भी लिमिट लगाएंगे, ये भी लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस कहलाएगा, यहां भी ये चीज रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिमिट 1 आ गई, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, f6 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्लियर है कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बिल्कुल कोई मैचिंग नहीं है। तो यहां पे सिंपली लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL एंड देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 6। कहने का मतलब ये x = 6 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई हमारी, x = 6, इसलिए हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x = 6, ठीक है। तो केवल एक पॉइंट x = 6 को छोड़कर बाकी एवरी पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस है, केवल x = 6 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मेक ए नोट। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी टेस्ट द कंटिन्यूटी। ये फंक्शन गिवन है sin 3x अपॉन sin 5x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, ठीक है। तो यहां पर भी हम बिल्कुल देख सकते हैं कि व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पे लिमिट कितनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा sin 3x लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा sin 5x, तो इसको हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 sin 3 0 माइनस h sin 5 0 माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आएगा sin -3h और माइनस sin 5h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इसकी लिमिट जो 11th में आपको सिखाया गया है कि लिमिट इसकी कैसे निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करते हैं, sin 3h को h से डिवाइड कर देते हैं और sin 5h को h से डिवाइड कर देते हैं। जो वैल्यू यहाँ पर है वैसे ही बनाने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, सेम इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो ये 3/4
5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट पर क्या होगा, ये राइट हैंड लिमिट पर भी सेम x टेंड्स टू 0 प्लस ये साइन 3x अपॉन साइन 5x, बिल्कुल सेम पैटर्न यहां पर भी h टेंड्स टू 0 साइन 3 0 प्लस h अपॉन साइन 5 0 प्लस h, जो कि बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा साइन 3h अपॉन साइन 5h। सेम ऊपर का प्रोसीजर फाइंड आउट करते हुए अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो दोनों लिमिट क्या है, सेम है। और इन दोनों से ये पता चलता है, ये दोनों के लिए ये इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 0 और इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब है कि 0 से स्मॉल नंबर्स के लिए हर वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस है और 0 से ग्रेटर ऑल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस है। और सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दे रखा है, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। ठीक है, तो अब देखने से क्लियर हो गया कि यहां पर LHL इक्वल है RHL के बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f is not continuous at x equal to 0। जब x equal to 0 पर continuous नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि f is continuous in r minus 0। ठीक है, 0 को छोड़कर बाकी हर पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस होगा एंड at x is equal to 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मेक ए नोट। आइए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। k के किस मान के लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर सतत है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k फंक्शन fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 5 फॉर x इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर, ये फिक्स है, ये श्योर है। और k कितना होना चाहिए इसके लिए ताकि ये कंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर लेस देन की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर x इज लेस देन दिस, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेटर देन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसका निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x इक्वल टू 2 पर है तो ये kx स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेस देन के लिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा k 2 माइनस h स्क्वायर, और इनको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के टाइम्स ऑफ ये 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 4 प्लस 0 माइनस 0 यानी ये 4k हो गया। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 5, जो कि 5 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पे ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये किसके लिए कांस्टेंट है, 2 प्लस के लिए, यानी ग्रेटर देन 2 के लिए ये कांस्टेंट है। और तो 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए हमने बताया था कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये फॉर ग्रेटर देन 2 के लिए ये कंटिन्यूअस है और लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन कैसा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिंपली अगर देखें तो
तो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो 2 से लेस वैल्यूज के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करते हैं x इक्वल टू 2 पर, तो इक्वल टू इसके पास लगा हुआ है ये k टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4k आएगा। अब यहां लिखा है सिंस f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जब कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, तो लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 2 पर ये केस के वैल्यू के इक्वल होगी, इसके बराबर। तो ये है हमारे पास 4k और f2 4k है और लिमिट हमारी कितनी है, ये 5 है, तो ये 5 हो गया। अब यहां से निकाल सकते हो k की वैल्यू क्या हो गई, 5/4 हो गई, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि अगर कंटिन्यूटी दी हुई है और उसमें कोई अननोन नंबर हमको पता करना है, तो इनकी लिमिट निकालिए, इनकी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और अननोन वैल्यू इस तरीके से हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं, जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको हर नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।